नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल जैन आज फिर आया हूँ आपके पास एक मज़दूर की दर्द भरी कहानी लेकर। वैसे तो कोविड-19 ने विश्व के हर नागरिक को परेशान कर रखा है, परंतु हमारे देश के मज़दूरों की जो अवस्था है वो देखकर दिल दहल रहा है। मैं आया हूँ आपके पास एक मज़दूर की कहानी लेकर और अनुरोध करता हूँ कि अगर मैं अपनी कहानी को थोड़ा भी आपको समझा पाया हूँ तो आप मेरी मदद करेंगे इस कहानी को आगे बढ़ाने में। हमें, आपको, हर व्यक्ति को उस दर्द को समझना होगा। अगर हम इस समाज में रहना चाहते हैं तो हमें उस मज़दूर का दर्द समझना होगा। इस कहानी में अगर मैं भावना में बह जाऊं, कहीं रुक जाऊं, ठहर जाऊं या लड़खड़ा जाऊं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मज़दूर कहता है, मैं मज़दूर हूँ, पहचाना मुझे? जिस बड़े मकान में आप रह रहे हैं उसकी नींव में मैंने अपना पसीना डाला था। देखा तो था आपने जब आप अपने लिए घर खरीदने आए थे। मैं फिर आया था जब आपका घर तैयार हो गया था। सफाई मैंने ही की थी और फिर बिजली के तार भी मैंने ही लगाए थे। आपका वो शौचालय मैंने ही सजाया था। आपका सोफ़ा, आपका पलंग, आपका वार्डरोब, आपकी कुर्सियाँ, आपकी मेज सब मैंने ही तो बनाई थी। नहीं पहचाना? अरे साहब, मेम साहब का ड्रेसिंग टेबल, मुन्ना बाबू का पालना भी तो मैंने ही बनाया था। चारों ओर दीवारों पर रंग और सजावट भी तो मैंने ही की थी। और हाँ, जब नल में पानी नहीं आ रहा था तब आपने मुझे सुबह सुबह बुलाया था। और जब शौचालय का पाइप जाम हो गया था तब तो आपने मुझे लेने के लिए गाड़ी भी भेजी थी। चलिए और याद दिलाता हूं। आप अपनी लंबी ठंडी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। मैं चिलचिलाती धूप में टायर की चप्पल पहनकर सड़क पर डामर डाल रहा था। देखा तो था आपने, शायद आपको याद न रहा हो। हाँ, जब आप रेल से जा रहे थे तो पास वाली लाइन में मैं ही तो बिछा रहा था रेल। और जब आप उतरे तो आपका सामान मैंने ही उठाया था, फिर ऑटो से आपको घर पहुंचाया था। मेरी बदनसीबी है कि पग पग पर मैं आपके सामने था। कभी आपका नौकर बनकर, कभी आपका ड्राइवर बनकर, कभी आपका बावर्ची बनकर, या कभी कामगार बनकर आपकी मिल में काम किया। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं आज मजबूर हूँ। हाँ, मजबूर। मजदूर तो पहले था। आज तो वो खोली भी खाली करा ली गई क्योंकि किराया नहीं दे पाया। ना कोई काम है, ना खाने को पैसे। बूढ़े लाचार माँ बाप, गर्भवती पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर बैठा था। मैंने आज भी आपको देखा था। आप परिवार के साथ अपनी उसी लंबी ठंडी गाड़ी में जा रहे थे। शायद आपने नहीं देखा होगा क्योंकि मेरे और भी हजारों भाई उसी तरह सड़क पर बैठे थे, उम्मीद लगाए आपसे, ठेकेदार से और सरकार से। परंतु आज कोई पहचान नहीं रहा। मजबूर मैं अपनी गृहस्थी को गठरियों में बांधकर निकल पड़ा अपने गांव की ओर, पैदल, क्योंकि अब कोई चारा भी तो नहीं था। सड़कें बंद हैं, बसें नहीं चल रही हैं, रेलगाड़ी भी रुकी हुई है। कोई ट्रक वाला ले जाने को तैयार हुआ था, अच्छे खासे पैसे भी लिए, पर कुछ दूर ले जाकर उतार दिया। कोई उपाय भी तो नहीं था यहाँ और रुकने का, न घर
न काम, न खाना, न पहचान, न दया। कितने किलोमीटर चला पता नहीं, कितना और जाना है पता नहीं, कहाँ खाना मिलेगा पता नहीं, पानी कहाँ मिलेगा पता नहीं। कुछ दूर पर पुलिस ने डंडों से मारा, कहा सड़क पर चलना मना है। मैंने सोचा मैंने ही सड़क बनाई और आज मैं ही नहीं चल सकता। खैर, अब मैं जंगलों से होता हुआ रेल लाइन की तरफ गया। रात हो गई थी, अब चलने की शक्ति खत्म हो गई थी। हम सब वहीं रेल लाइन पर बैठ गए। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तब पता चला मैं तो मर गया हूं। कोई रेलगाड़ी आई थी, मुझे कुचल कर चली गई। मेरे माँ बाप, पत्नी, बच्चे घायल हो गए थे। पता नहीं उनका सौभाग्य या दुर्भाग्य। मैं तो अभूत हो गया हूं। बाकी लोग फिर चले अपने अंधकारमय भविष्य की ओर लाठी टेकते हुए। पत्नी और दर्द झेल नहीं पा रही थी। वहीं रास्ते में प्रसव हो गया। सुना है सरकार ने 2 लाख रुपए दिए हैं और उसी में बाकी लोगों को जिंदगी चलानी है। उसी को अब माँ बाबा अपना बेटा समझेंगे, उसी को पत्नी, स्वामी और बच्चे अपना माता पिता समझेंगे। मैं मजदूर था, फिर मजबूर हुआ और आज भूत हूं। हाँ, आज मैं भूत हूं। बच्चों से कहूंगा कभी फिर मजदूर बनकर आपके पास ना जाएं, फिर कभी मजबूर होने की नौबत ना आए। हाँ, फिर कभी मजबूर होने की नौबत ना आए। दोस्तों, एक बार फिर अनुरोध है, इस कहानी को कहानी न समझें, इसको मजदूर का दर्द समझें और हमारे 135 करोड़ जनता को, प्रत्येक को इस दर्द को समझना होगा। आपसे गुजारिश है, इस कहानी को और आगे बढ़ाएं। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव मुझे भेजें। अगर कहीं कोई गलती हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आगे इस गलती को सुधार सकूं। एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।